प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रक्षेप्य। मैंने पिछली बार आपको प्रक्षेप्य बताया था, उसी में हम थोड़ा सा आज आगे बात करते हैं। मैंने आपको पिछली बार प्रक्षेप्य में किस प्रकार से हम जो है उड़ान काल, प्रक्षेप्य का परास और प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई और फिर उसकी हमने विशेष शर्तें भी हमने देखी। आज हम जो है प्रक्षेप्य का किसी क्षण वेग, प्रक्षेप्य का किसी क्षण वेग, किसी क्षण वेग कैसे निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रक्षेप्य की। मान लीजिए कोई प्रक्षेप्य हमने u के वेग से थीटा के कोण पर फेंक दिया है, तो ये प्रक्षेप्य ऐसे गया और इस प्रकार से इसका पथ होगा। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ये हम पूर्व के अपने क्लासेस में इसको प्रूव कर चुके हैं। अभी हमको ये बताना है कि किसी समय मान टी पर यहाँ पर है, एट एनी टाइम टी, ये ओ से चलते चलते यहाँ पी पर पहुँच गया। हम जानना चाहते हैं इसका इस बिंदु पी पर वेग क्या होगा। अच्छा, जब इसको हमने प्रारंभ में फेंका तो इसका वेग, इसके जो घटक अगर हम वेग के कर लें तो दिस घटक इज u cos थीटा एंड दिस घटक इज u sin थीटा। यानी कि प्रारंभ में जिसका वेग था वो u है और उसके दो घटक हमने u cos थीटा और u sin थीटा कर लिए। टी टाइम बाद यहाँ पहुँच गया, तो टी टाइम बाद इसका वेग एवं विस्थापन दोनों निकालते हैं। पहले वेग के प्रक्षेप्य का किसी क्षण विस्थापन निकालते हैं। पहले हम विस्थापन निकालते हैं। किसी क्षण विस्थापन मैंने टी समझे, तो विस्थापन इसका बच्चों ये जो है ओपी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ऐसे खींच दूँ तो ये जो दूरी है ओपी, ये इसका विस्थापन होगा ओसी पी। मान लिया ये कण टी समय में एक्स दिशा में इसने चली दूरी एक्स और वाई दिशा में इसने चली दूरी वाई, तो इस बिंदु P के निर्देशांक x, y होंगे। तो विस्थापन इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए। माना किसी क्षण प्रक्षेप्य बिंदु P पर, माना किसी क्षण T पर प्रक्षेप्य बिंदु P पर जिसके निर्देशांक x, y है। माना किसी क्षण t पर प्रक्षेप्य बिंदु P पर जिसके कॉमा लगा लेंगे, जिसके निर्देशांक स्थित है, तब बच्चों तब x बराबर क्या हो जाएगा। हम जानते हैं x दिशा में जो आगे को चल रहा है ये एक समान वेग u cos थीटा से चल रहा है, तो u cos थीटा से अगर कोई कण t समय तक चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा, x दूरी बराबर 4 u cos थीटा इंटू टी।
यानी कि जो x है ये u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा तथा y, अरे y जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में चला है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा है प्रारंभ में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण भी है, त्वरण नीचे को है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हम गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे y बराबर ut, u की जगह हम ले लेंगे u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी माइनस हो जाएगा, जी नीचे को है टी स्क्वायर। तो इसका हमें x और y दोनों पता लग गया है। x और y दोनों पता लग गया है, इसलिए हमारा जो विस्थापन है, तो विस्थापन देखिए x बराबर u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि x दिशा में एक समान चाल है, जब एक समान चाल होती है दूरी में चाल वाला समय सूत्र लगता है, और y दिशा में ऊपर की दिशा में त्वरण है, गति एक समान त्वरित गति, तो द्वितीय समीकरण हो रहा है, लेकिन g माइनस है इसलिए g की वैल्यू माइनस है, u sin थीटा ऊपर को था प्रारंभिक में इसलिए इसको हमने प्लस किया है, और सूत्र कौन सा प्रयोग किया है, द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x पता लग गया, y पता लग गया, अगर ये x है ये y है तो ये जो है विस्थापन, इसलिए विस्थापन OP बराबर हो जाएगा पाइथागोरस की प्रमेय से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको जो है हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। x है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर, u स्क्वायर x का प्लस y स्क्वायर हो जाएगा हमारा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। विस्थापन को अगर मैं डी कह दूँ अंडर रूट, देखिए u स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस हाफ जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2 से गुणा करेंगे 2 ये और ये, तो 2 से 2 बढ़ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी इंटू जी टी स्क्वायर, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b वाला सूत्र हमने लगा दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, देखिए u स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो विस्थापन d बराबर आ गया u स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इन दोनों से आ गया, बाकी ये जो है हम ऐसे दिखा देते हैं।
ये तो 1 हो गया, तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर ही रहेंगे प्लस हाफ जी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस यू जी टी क्यू साइन थीटा। इस सूत्र से हम जो है उसका कण का विस्थापन जो है किसी क्षण निकाल सकते हैं। इसमें ये देखना पड़ेगा कि कोई कहीं पे कोई त्रुटि तो नहीं है। वैसे हम इसमें से चाहे तो टी स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। टी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर T1 के रूट से बाहर निकल जाएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ जी स्क्वायर टी की पावर 4 टी। तो ये जो है ये विस्थापन का सूत्र आ गया। इसमें हम टी की वैल्यू रख के और यू की वैल्यू रख के और थीटा की वैल्यू रख के किसी भी समय कण का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जो है प्रक्षेप्य का किसी क्षण वेग निकालते हैं। जमीन से जमीन ग्राउंड टू ग्राउंड देख रहे हैं हमारा फिर से। हम जानना चाहते हैं, शुरू हमने इसको यू से फेंका और थीटा के कोण पर फेंका। तो ये वाला घटक हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ये इसका शुरुआती वेग है जो हमने फेंका। एस को यू से फेंकने का मान है हमने इधर की ओर यू कॉस थीटा और इधर की ओर यू साइन थीटा इसको वेग दिया। मान लिया टी समय में यहाँ पर पहुंच गया पी पर और यहाँ पर इसका जो नया वेग है मान लो वी है। और इसका ये वाला घटक बच्चों अगर ये एंगल अल्फा है तो दिस विल बी योर वी कॉस अल्फा और ये होगा वी साइन अल्फा। मान लिया टी समय बाद कण का वेग वी हो गया तो और अब उसकी दिशा जो है क्षैतिज से अल्फा है तो वी का ये वाला घटक वी कॉस अल्फा, इधर को वी साइन अल्फा। अगर हमें वी कॉस अल्फा वी साइन अल्फा पता लग जाए तो भी हमें पता लग जाएगा। चलिए टी समय बाद निकालते हैं। टी समय पश्चात क्षैतिज वेग, क्षैतिज दिशा में तो वेग मैंने पहले ही कहा है। टी समय पश्चात क्षैतिज वेग बराबर यू कॉस थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है तो क्षैतिज वेग के बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए टी समय पश्चात क्षैतिज वेग और टी समय पश्चात क्षैतिज वेग है हमारा वी कॉस अल्फा। तो वी कॉस अल्फा चाहे इसको वी एक्स कह लें, ये यू कॉस थीटा ही होगा। और टी समय पश्चात ऊर्ध्वाधर वेग इसे वी वाई कह लें या वी साइन अल्फा कह लें। चित्र में हमने वी साइन अल्फा लिखा है अल्फा। वी साइन अल्फा है और ये क्या हो जाएगा प्रथम समीकरण से, क्योंकि वाई दिशा में गुरुत्वीकरण है इसलिए यहाँ पर v बराबर यू प्लस ए टी। यू कितना
कितना है, u sin थीटा, u प्लस ए टी, ए है माइनस जी और टी, यानी कि आपका जो वी वाई है वो आ गया u sin थीटा माइनस जी टी। इसका मतलब टी समय पश्चात इसका एक्सीलरेटर u cos थीटा रहेगा, क्योंकि वो तो बदलता नहीं, और वाई वेग इतना हो जाएगा, तो कुल वेग, इसलिए टी समय पश्चात कुल वेग v बराबर होता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। v बराबर हो जाएगा हमारा वी एक्स तो यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। देखो कितना आगे देखें, v इक्वल टू, देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो इस सूत्र में आप वैल्यू रख के किसी भी टाइम पर प्रक्षेपी का वेग आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रक्षेपी का वेग कैसे निकाल लें। टी समय बाद अगर हमें वेग बताना है तो हमने क्षैतिज वेग निकाला, ऊर्ध्वाधर वेग निकाला, और फिर v बराबर क्षैतिज वेग का स्क्वायर धन ऊर्ध्वाधर वेग का स्क्वायर, इस तरीके से हम आंसर हमने प्राप्त किया।